श्यामा, अब ये रथी इस रथ को छोड़ना चाहता है। साईनाथ, वैद्य जी, साईं बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। सुना वैद्य जी आपने? जो दूसरों की तकलीफें ठीक करता था, आज उसकी तबीयत खराब हो गई है। वैद्य जी, आप आ रहे हैं या नहीं? अरे माधवराव, चिंता मत करो, मैं आ रहा चलिए, आप हूँ। जल्दी चलिए। क्रोध तबीयत के लिए खराब होता है। वैद्य जी को क्यों तकलीफ दी? आपकी तकलीफ दूर करने के लिए। वैद्य जी, आप देखिए। अरे दगड़ू, दोंडू, ये वैद्य जी के थैले में दवा है या जहर? हाँ? मेरे साथ एक अजीब अनुभव हुआ है। मैं जब साईं बाबा की नाड़ी परीक्षा कर रहा था, तो मुझे उसके शरीर से बार बार आवाज सुनाई दे रही थी। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। हाँ, सबका मालिक एक। तुम लोगों ने भी सुना? हाँ। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ का सारथ्य कर रहे थे। युद्ध में अनेक अस्त्रों और महाअस्त्रों का प्रयोग अर्जुन पर और अर्जुन के रथ पर हुआ। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने रथ को छोड़ा, रथ से उतरे तो रथ चलने लगा और जलकर राख हो गया। रथ का जो स्वामी होता है उसे रथी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण रथी थे। हमारा शरीर भी एक रथ है और जिसका स्वामी अशरीरी आत्मा है। हमारे शरीर पर बीमारियों के रूप में अस्त्रों और महाअस्त्रों का आक्रमण होता रहता है, लेकिन जब आत्मा रूपी रथी हमारा शरीर छोड़ देता है तो हमारा शरीर भी अर्जुन के रथ की तरह बेजान हो जाता है। उसमें प्राण नहीं रहते। अल्लाह, सबका मालिक एक है। साईनाथ, आजकल आपकी बातें गूढ़ होने लगी हैं। ऐसा लगता है जैसे उदाहरणों द्वारा आप कुछ और कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये रति और रथ किसके लिए कहा आपने? अल्लाह, श्यामा, अब ये रथी इस रथ को छोड़ना चाहता है। साईनाथ,
अरे दगड़ू, हाँ? जीवन गुट्टी को ठीक से मिला लेना। हाँ आज। वैद जी, वैद जी, आप तुरंत मेरे साथ चलिए। अरे माधवराव, क्या बात है, सब कुशल तो है ना? कुशल ही कुशल है वैद जी। इन पर तो साक्षात भगवान साईं बाबा की कृपा जो है। थोड़ी कृपा हमें भी दिला दो। अरे चुप करो मूर्खों। वैद जी, साईं बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। सुना वैद जी आपने? जो दूसरों की तकलीफें ठीक करता था, आज उसकी तबीयत खराब हो गई है। वैद जी, आप आ रहे हैं या नहीं? अरे माधवराव, चिंता मत करो, मैं आ रहा चलिए, आप हूँ। जल्दी चलिए। क्रोध तबीयत के लिए खराब होता है। बस अभी आया। अरे कहाँ जा रहे हैं वैद जी? यही मौका है। उस साईं के लिए कसाई बन जाओ। दवा के बहाने उसे जहर दे दो, ताकि वो साईं बाबा शिरडी से ही नहीं, दुनिया से चला जाए। ऐसा करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। आइए वैद जी, आइए। श्यामा, वैद जी को क्यों तकलीफ दी? आपकी तकलीफ दूर करने के लिए। वैद जी, आप देखिए। अरे दगड़ू, धोंडू, ये वैद जी के थैले में दवा है या जहर? हाँ? सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है। वैद जी, साइना ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं दवा देता हूँ। दवा जरूर देना वैद जी, उसके साथ साथ दुआ भी दीजिए। मुझे किसी की बद्दुआ नहीं चाहिए वैद जी। माधवराव, जी वैद जी। हर 1 घंटे में पानी में मिलाकर 1-1 चम्मच देना, समझे? जी भूलना मत। हाँ। चलो। राम राम राम। द्वारिकानाथ भगवान को मेरा प्रणाम कहना वैद जी। साईनाथ, दवा। बाबा, बाबा दवा। अरे ढूंढू, वो दवा वो लेते ही कुछ वैद जी, क्या बात है? आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। लक्ष्मी की माँ साईं बाबा बीमार हैं। हाँ। सुना तुमने? साईं बाबा बीमार है। आप क्यों अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं वैद जी? आंखें तो अपनी सदा के लिए वो बंद करने वाला है, साईं बाबा, जिसकी सांसें बहुत जल्द उसके शरीर को बेजान छोड़ के न जाने कहां निकल जाएगी। आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आप पछता रहे हैं वैद जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दवा की जगह आप जहर देकर आ गए साईं बाबा को? द्वारिकानाथ जी, मेरे साथ एक अजीब अनुभव हुआ है। मैं जब साईं बाबा की
नाड़ी परीक्षा कर रहा था तो मुझे उसके शरीर से बार बार आवाज सुनाई दे रही थी। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। हाँ, सबका मालिक एक। तुम लोगों ने भी सुना? हाँ। राम राम राम। ऐसा है वैद्य जी, तो फिर हम सब भी जल्दी सुनेंगे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। साईनाथ, बाबा, 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 आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है। आपको आराम की जरूरत है। आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। बाबा, साईं बाबा, आप बैठ जाइए, थोड़ा लेट जाइए, आपको आराम की जरूरत है। बैठ जाइए। हाँ महासपति, तुम ठीक कह रहे हो। अब सचमुच मुझे आराम की जरूरत है। थक गया हूं मैं संसार के दुखों से, ये पीड़ा से, वेदनाओं से। दम घुट रहा है मेरा यहाँ। दूसरों का दुख दूर करते करते मेरा दुख बढ़ गया है। बस मैं ये शरीर त्याग देना चाहता हूँ। नहीं साईनाथ, आप ऐसा नहीं कर सकते। 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 अर्जुन के रथ की कहानी याद है ना महालसापति? अब ये रथी इस रथ पर सवार नहीं होना चाहता महालसापति। नहीं। हमारा भी तो सोचिए साईनाथ, हमें किसके सहारे छोड़कर जाएंगे? हमें करुणा कौन देगा? कौन दुखियारों के दुख दूर करेगा? मेरी समाधि महालसापति, मैं नहीं रहूंगा, परंतु जो भी मेरी समाधि पर शरणागत बनकर आएगा उसके दुख दूर हो जाएंगे। मैं अपने भक्तों के लिए हमेशा जिंदा रहूंगा महालसापति। नहीं नहीं महालसापति, तुम्हारे मुख पर ये उदासी अच्छी नहीं लगती। तुम तो ज्ञानी हो महालसापति, मेरी दशा समझते हो। इस शरीर ने लोगों की पीड़ा, दुख, तकलीफें इतनी सही है कि अब ये जवाब दे रहा है। इसलिए मेरा समाधि लेना बहुत जरूरी है। मैं अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा रहा हूं। नहीं साईनाथ, नहीं, रुकिए,
मैं अभी माधवराव बाईजाबाई को बुला कर लाता हूँ। नहीं मालसापति, तुम कहीं नहीं जाओगे, ये मेरी आज्ञा है। मुझे रिश्ते नातों से मुक्त होना है, इसलिए तो मैंने अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाने के लिए मार्गशीर्ष महीने की इस पूनम की रात को चुना है। मालसापति, 3 दिन तक मेरे शरीर की रक्षा करना। मालिक की इच्छा हुई तो हो सकता है कि 3 दिन बाद मैं लौट आऊं। नहीं लौटा तो तुम 3 दिन बाद उस कोने में मेरी समाधि बना देना और उस पर 2 झंडियां लगा देना। साईनाथ, नहीं साईनाथ, नहीं साईनाथ। याद रखना, 3 दिन। नाना, सो रहे हो नाना? सोचा जाने से पहले तुम्हें मिलाऊं। मालिक तुम्हारा भला करे। साईं बाबा, नानी, नानी, उठो, उठो, उठो। क्या हुआ? अचानक नींद कैसे खुल गई? साईं बाबा आए थे। साईं बाबा आए थे? कहाँ? यहीं, हाँ? यहीं आए थे। यहाँ कहाँ? बोले जाने से पहले मिलना चाहते हैं। कहाँ जाने से पहले? आपने कोई सपना देखा होगा, सो जाइए। वो देखो, हाँ? दरवाजा भी तो खुला हुआ है। वो वहीं थे। स्वयं भगवान चलकर हमारे घर हमसे मिलने आए और हम बदनसीब सोते रहे। जय साईनाथ। मां, नाराज मत होना मुझसे। तुमने मुझे बहुत ममता दी है मां, लेकिन मैं तुमसे आज्ञा लिए बिना ही जा रहा हूं। क्या हुआ भाईजान? साईं, तुमने साईं बाबा को क्यों पुकारा? वो यहाँ आया था। हाँ, और बोला मेरी आज्ञा लिए बिना वो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ये नहीं बताया। भाईजान, अभी सो जा। कल सुबह द्वारका माई में जाकर हम साईं बाबा से पूछेंगे। अभी सो जा। गड़ू, मेरे जाने के बाद भी भक्ति का प्रचार और प्रसार करते रहना।
तुम्हारा कल्याण होगा। सबका मालिक एक। साईं बाबा, साईं बाबा ने मुझे दर्शन दिए। लेकिन क्यों? साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, शिरडी वालों, साईं बाबा का देहांत हो गया। साईं बाबा का देहांत हो गया। साईं बाबा अब नहीं रहे। क्या? नूर, नूर, क्या हुआ? साईं बाबा गुजर गए। चलो द्वारका माई। हम दोनों का तो 72 जन्मों का साथ है। आप ही तो कहते थे। फिर मुझे अकेला छोड़कर कैसे चले गए आप? मां, नाराज मत होना मुझसे। तुमने मुझे बहुत ममता दी है मां, लेकिन मैं तुमसे आज्ञा लिए बिना ही जा रहा हूं। हम पृथ्वीलोक वासियों के लिए शिरडी प्रभु का परम धाम है, क्योंकि वहां साक्षात पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईं बाबा का निवास है। दासगणु महाराज, दासगणु महाराज, शिरडी के साईं बाबा नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है। नहीं, बाबा, बाबा, बाबा। क्या साईं बाबा नहीं रहे? नानी, साईं बाबा का देहांत हो गया। साईनाथ, साईनाथ, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। साईं बाबा,
मेरे हर दिन की शुरुआत साईं बाबा के आशीर्वाद से ही होती है। आज भी महालसापति, क्या बात है? साईं बाबा तो कभी इतनी देर तक नहीं सोते। कहीं इनकी तबीयत तो... क्या हुआ महालसापति? साईं बाबा ऐसे क्यों लेटे हैं? साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, नहीं! साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, शिरडी वालों, अनर्थ हो गया शिरडी वालों, शिरडी वालों सुनो, शिरडी वालों, साईं बाबा का देहांत हो गया, साईं बाबा का देहांत हो गया। सुनो सुनो सब सुनो, साईं बाबा अब नहीं रहे, वो हमें छोड़कर चले गए, साईं बाबा का देहांत हो गया। क्या? नूर, नूर, क्या हुआ? साईं बाबा गुजर गए। चलो द्वारका माई। काम हो गया वैद्य जी। हाँ वैद्य जी। साईं बाबा, साईं बाबा, वैद्य जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि साईं बाबा योगासन में हो? हाँ। है तो बड़ा चतुर ये। वैद्य जी, आप ऐसा कीजिए, इसकी नाड़ी परीक्षा कीजिए। ऐसा न हो कि साईं बाबा जीवित हो और हम इसे मृत समझ रहे हों। राम राम राम। राम राम द्वारिका नाथ जी, साईं बाबा जीवित नहीं हैं। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, बाबा, अब ये रथी इस रथ को छोड़ना चाहता है। हम दोनों का तो 72 जन्मों का साथ है। आप ही तो कहते थे, फिर मुझे
अकेला छोड़कर कैसे चले गए आप? मां, नाराज मत होना मुझसे। तुमने मुझे बहुत ममता दी है मां, लेकिन मैं तुमसे आज्ञा लिए बिना ही जा रहा हूं। साईं! साईं! हम पृथ्वीलोक वासियों के लिए शिरडी प्रभु का परम धाम है, क्योंकि वहां साक्षात पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईं बाबा का निवास है। दासगणु महाराज, दासगणु महाराज, शिरडी के साईं बाबा नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है। नहीं, बाबा, बाबा! बाबा! क्या साईं बाबा नहीं रहे? नानी, साईं बाबा का देहांत हो गया। नहीं, नहीं। भक्त लोग साईं बाबा का आशीर्वाद लेने आएंगे और आकर देखेंगे साईं बाबा की लाश। बेचारा चला गया। शिरडी क्या, ये तो दुनिया ही छोड़कर चला गया। बहुत तरस आता है मुझे उस पर। उस पर नहीं भगवान, उसकी लाश पर। द्वारकानाथ जी, साईं बाबा भी मरा नहीं है। हाँ, वो जिंदा है। वैद्य जी, सुन रहे हैं आप? आपने ही उसकी नाड़ी परीक्षा करके उसे मरा हुआ घोषित किया है, और आपके ये दोनों चेले आपको ही गलत साबित करना चाह रहे हैं। भगवान, ये गलत साबित हो ही नहीं सकता। वैद्य जी खुद ही तो दवा की जगह जहर देकर आए हैं उस साईं बाबा को। नहीं नहीं, मैंने साईं बाबा को जहर नहीं दिया है। वैद्य जी, आपने जहर नहीं दिया, फिर भी वो मर गया। द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा मरे नहीं हैं। उनका शरीर अवश्य बेजान है, फिर भी बेजान लग नहीं रहा। उनके चेहरे पर पहले जैसा ही तेज है। ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त वो उठकर बैठेंगे और कहेंगे, सबका मालिक एक। आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? मैं वैद्य हूं द्वारिकानाथ जी, और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, कभी नहीं। जय जय विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, 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 जय जय विठ्ठल। नहीं, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? श्रद्धांजलि। नहीं, श्रद्धांजलि परलोक सिधारने वाले को दी जाती है, जीवित आत्मा को नहीं। साईं बाबा ने तो समाधि ली है। समाधि? हाँ द्वारिकानाथ जी, हाँ। यही कहकर तो महालसापति ने सबको रोक रखा है कि साईं बाबा वापस लौट कर आएंगे। वैद्य जी, समाधि लेकर भी आज तक भला कोई वापस लौटा है? पर भगवान, ये तो समाधि भी नहीं,
साईं बाबा की मृत्यु हुई है, मृत्यु। मृत्यु हुई है तो फिर अभी तक क्रियाक्रम क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए दगड़ू, मालसा पति को विश्वास है साईं बाबा जरूर लौट कर आएंगे। हाँ। वैद्य जी, एक दिन और एक रात तो बीत चुके। अगर इन लोगों ने कल तक उसका क्रियाक्रम नहीं किया तो साईं बाबा का क्रियाक्रम हमें ही करना पड़ेगा। प्रभु हम मृत्युलोक के प्राणी, निर्बल याचक और अज्ञानी। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। हो मन में प्रेम के दीप जला दो, द्वेष मिटा दो, बैर मिटा दो। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। बंद करो ये तमाशा, बंद करो। हाँ? द्वारिकानाथ जी, आपको प्रभु का भजन तमाशा कब से लगने लगा? अरे राम 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 माधवराव जी, द्वारिकानाथ जी भजन के लिए नहीं, साईं की लाश के बारे में बोल रहे हैं। वैद्य जी! आज दूसरा दिन है और लाश यहीं रखी है। क्यों? किसका इंतजार हो रहा है? लाश को इस तरह नहीं रखा जाता। द्वारिकानाथ जी, ये लाश नहीं है, ये साईनाथ है, साईनाथ। और फिर आप कौन है कुछ पूछने वाले? जाइए यहां से। अब लाश को यहाँ नहीं रखने देंगे। इस लाश का अंतिम संस्कार आज ही होगा महाराज। अंतिम संस्कार नहीं होगा, आज न कल। 3 दिन तक मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। और 3 दिन तक मैं इस लाश को यहाँ रहने नहीं दूंगा महालसापति। द्वारिकानाथ जी के कहने का मतलब नहीं समझे आप मालसापति? लाश को इतनी देर रखने से शिरडी में बीमारियां फैलने का डर है। आप भूल गए हैं वैद्य जी, साईं बाबा ने बहुत बार शिरडी को बीमारियों से बचाया है। अपने हाथों से पिसे आटे को गांव की सीमा पर लक्ष्मण रेखा डालकर उन्होंने हैजा शिरडी में आने से रोका था कि नहीं? जो मर चुका है वो बीमारियां रोकने कैसे आएगा? महालसापति, तुम क्यों जिद कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब महालसापति कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद सोचा जाएगा, तो फिर आप लोग क्यों? 3 दिन में कुछ भी हो सकता है कोते पाटिल। वैद्य जी, 2 ही दिन की तो बात है, एक दिन तो बीत गया। अरे राम राम राम, लेकिन आप लोग बीमारी को बुलावा क्यों दे रहे हो? वैद्य जी, साईं बाबा मरे नहीं है, जिंदा है। अगर साईं बाबा जिंदा हैं, तो हम क्या मरे हुए हैं? हाँ, वो जिंदा होकर भी मरा हुआ है, जो भगवान को भगवान नहीं मानता। नाना साहेब। हाँ हाँ, सच्ची तो कह रहे हैं नाना साहेब। अरे आंखें होके भी जो देख नहीं सकता वो अंधा होता है। अरे अंधे तो आप सभी हैं, जिसे मरा हुआ साईं बाबा दिखाई नहीं देता। साईं बाबा ने समाधि ली है द्वारिकानाथ, और उन्होंने मुझसे कहा है 3 दिन तक मेरा इंतजार करना। तीसरे दिन वो समाधि से नहीं जागे तो मैं उनकी समाधि उस कोने में बना दूं। झूठ है सब, समाधि से कभी कोई वापस नहीं आता। हम और इंतजार नहीं करेंगे, इस लाश का अंतिम संस्कार आज और अभी होगा। आगे मत बढ़ना, मैं किसी को भी साईनाथ को छूने नहीं दूंगा। उन्होंने अपने शरीर की रक्षा करने का आदेश दिया है मुझे। अरे जिन्होंने आदेश दिया था वो जिंदा नहीं है। जीवा जी, इस महालसापति को हटाओ और इस लाश को उठाओ। उठाओ। साईं बेटे के बारे में फैसला करने वाले तुम कौन होते हो?
की माँ अभी तक जिंदा है। अरे मालसापति की बात क्यों नहीं मानते? हाँ, ये कोई समय है साई बेटे से दुश्मनी रहने का? हाँ? ना ना बाईजाबाई, हम दुश्मनी नहीं निभा रहे हैं, लेकिन शिरडी का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। हाँ? तुम लोग भावनाओं के अधीन होकर सच्चाई से अपना मुंह छुपा रहे हो। हम लोग कहते हैं कि साईं बाबा मर चुका है और तुम लोग कहते हो कि समाधि ली है, जबकि सच्चाई ये है कि ये साईं बाबा जिंदा नहीं है जिंदा? कहो बाईजाबाई। हाँ, कहो कहो। हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो हम इतने दिनों तक लाश को घर में नहीं रखते बाईजाबाई, और अगर अंतिम संस्कार सही समय पर ना हो तो मरने वाले को सदगति नहीं मिलती। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मालसापति जी तो झूठ नहीं बोल रहे। अगर साई बेटे ने इन्हें 3 दिन रुकने के लिए कहा है तो हम सबको भी 3 दिन तक इंतजार करना चाहिए। हाँ, हम इंतजार करेंगे। ठीक है बाईजाबाई, अगर तुम कहती हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन 3 दिन का मतलब 3 दिन। इतना याद रखना कि लाश को घर में रखना एक अपराध है। और अगर आप लोगों ने इस लाश का अंतिम संस्कार 3 दिन बाद तक नहीं किया तो मैं आप लोगों की शिकायत कलेक्टर साहब से कर दूंगा। हाँ। चलो। अरे जाओ। बोलो सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। जीवा जी, पैजा का हाथ कैसा लगा? आवाज जोर से आई थी। निशान छपा या नहीं देखूं? अरे आ रहा हूँ। चुप करो मूर्खों, क्या हुआ? देखिए ना, भाईजा के सामने तो जीवा जी की आवाज ही नहीं निकली और यहाँ हम पे शेर बन रहा है। ढोंडू डगड़ू चुप करो वरना मैं। अरे चुप। भाईजा को धकेल के लाश को उठा लेते तो आज साईं बाबा का नामो निशान मिट जाता। अरे डगड़ू, द्वारिकानाथ जी ने कैसा डरपोक किला पाल रखा है। तुम दोनों को तो अरे बंद करो जीवा जी, ये लुका छुपी का खेल आप बंद करो, समझे? अरे लुका छुपी का खेल तो वो साईं बाबा खेल रहा है हमारे साथ, लेकिन कोई बात नहीं वैद्य जी, कल का दिन ही बचा है। उसके बाद उस साईं बाबा का खेल तमाम